Assalamualaikum dear students, this is Sumaya Ansari. Today we are going to study a chapter redox reaction. Students, redox reaction क्या होता है? हम लोग ये चैप्टर पढ़े तो हैं 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं या फिर इसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ देखते हैं? सबसे पहली बात तो आप जानते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल। बर्निंग ऑफ फ्यूल, ईंधन फ्यूल जब जलता है तो वहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होती है, और आप इसको और क्लियर वर्ड में बोल सकते हैं कंबशन रिएक्शन। सेकेंड बोल सकते हैं, ये सारी जो मैं अभी बोलूंगी ये सब रिडॉक्स रिएक्शन होता है इनमें, लेकिन और ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी होता है, लेकिन हमको ये नहीं पता इसके पीछे रिडॉक्स रिएक्शन काम करता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर रॉड है, कॉपर रॉड को मैंने सिल्वर नाइट्रेट में डाला, सिल्वर नाइट्रेट में, तो कॉपर क्या हो जाएगा, यहाँ से उसकी रॉड में से, फॉर एग्जाम्पल ये सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का, मैंने यहाँ पर कॉपर की रॉड डाल दी है, हाँ, तो सारे कॉपर के आयन सॉल्यूशन में चले जाएंगे, सिल्वर क्या हो जाएगा यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। ये भी रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन की है। थर्ड जो है मेटलर्जी, आपने पढ़ा है पूरा चैप्टर मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स सोर और मिनरल, उसके अंदर भी कौन काम करता है, मेटलर्जी। रिडॉक्स रिएक्शन 4, ये सारी जो है एप्लीकेशन है रिडॉक्स रिएक्शन के। फोटोक्रोमैटिक लेंसेस, फोटोक्रोमैटिक लेंसेस, स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर कोई इंसान स्पेक्स लगाता है, चश्मा लगाता है, तो वो अगर घर में रहता है तो उसका चश्मा एकदम क्लियर नज़र आता है, लेकिन जैसे जैसे वो जितनी ज़्यादा धूप में चले जाते जाता है उसका चश्मे का जो कलर है वो ब्लैक होते जाता है, तो वहाँ पर भी जो है रिडॉक्स रिएक्शन काम करती है। और फिर हम लोग देख सकते हैं, हम डे टू डे लाइफ में रेस्पिरेशन, आपको पता होगा बायोलॉजी में पढ़ा है आपने, रेस्पिरेशन और जो प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस, ये सारे के पीछे कौन काम करता है, रिडॉक्स रिएक्शन। इवन मैं बोल सकती हूँ कोरोजन, जिसको आप जंग लगना बोलते हैं, कोरोजन, कोरोजन के पीछे भी कौन काम करता है, रिडॉक्स रिएक्शन। आपको पता है ना, बड़ी बड़ी शिप्स, जहाजें जो रहती है उनको जंग लग जाता है या रस्टिंग हो जाती है, इसके पीछे भी कौन काम करता है, रिडॉक्स रिएक्शन। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन जो बहुत ज्यादा होते जा रहा है ना, ओजोन की परत में जो है होल होते जा रहा है, उसके पीछे भी कौन काम करता है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर हम लोग स्टूडेंट देखें तो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे रिडॉक्स रिएक्शन के एप्लीकेशन है। कुछ हमारे लिए फायदेमंद है, जैसे रेस्पिरेशन के बगैर हम लोग नहीं रह सकते, फोटोसिंथेसिस के बगैर नहीं रह सकते, क्रोमेटिक लेंसेज जो है हमारे लिए, ये जो लेंस हम यूज करते हैं जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो बहुत जरूरी है, मेटलर्जी बहुत जरूरी है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए, लेकिन साथ ही ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ करोजन भी रिडॉक्स रिएक्शन में ही आता है, लेकिन ये जो है रिडॉक्स रिएक्शन का जो देख सकते हैं कि बेनिफिट नहीं है, जहां पर ये सब उसके बेनिफिट्स हैं। ओके, तो ये सारे हमारे डे टू डे लाइफ में जो है हम देखते हैं, ये सब क्या है एक्चुअली में, रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग आते हैं हमारे टॉपिक पर। Redox reaction. Student, the name itself says redox, reduction and oxidation. ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, हम लोग बहुत पहले देख चुके हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन किसके बेस पर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आपने पढ़ा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज एडिशन oxidation, removal of oxygen is reduction, addition of hydrogen is reduction, removal of hydrogen is oxidation। ये बहुत पुरानी डेफिनेशंस है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्लासिक डेफिनेशंस है। और हम लोग केस 1 देखते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। केस 1,
ऑक्सीडेशन क्या रहेगा? एडिशन ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। किस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। किसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन? एडिशन किसका? ऑक्सीजन का, और साथ में किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन भी ऐड हो रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप भी ऐड हो रहा है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल रिएक्शन देखेंगे 2Mg प्लस O2 गिविंग राइज टू 2MgO। यहाँ आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, यानी ऑक्सीजन का एडिशन। और एक साथ में और एक चीज देख लें, यहाँ पर देखिए दोनों चीज को ये कवर कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। सेकंड एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस Cl2, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो मैं इसको बोल सकती हूँ क्या ये ऑक्सीडेशन नहीं। मैग्नीशियम में Cl ऐड हो रहा है, Cl कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, तो MgCl2 बनेगा। ये भी रिएक्शन किसकी टाइप है? ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रिडक्शन। रिडक्शन इसी का अपोजिट कर दो ना। रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड removal of oxygen and electronegative group, यानी वो रिएक्शन जिसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर देना, निकाल देना, या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को निकाल देना, क्या कहलाता है? रिडक्शन। 2HgO गिविंग राइज टू 2Hg प्लस O2। यहाँ आप साफ देख रहे हैं कि HgO में से ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना, मर्क्यूरी और ऑक्सीजन मिलना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रिडक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, सेकंड वन इज H2 प्लस 2FeCl3 गिविंग राइज टू 2FeCl2 प्लस 2HCl। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2Fe, Fe के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, कितना है? 3 2 6, यहाँ पर FeCl2, यहाँ पर भी तो FeCl, लेकिन यहाँ Cl देखिए स्टूडेंट 2 2 4, 4 है, यानी 2 Cl यहाँ से निकल गया है, यानी FeCl2 जो FeCl3 जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है, निकाल दिया है, यानी ये रिड्यूस्ड हो गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप निकाल दिया है, ये भी रिड्यूस्ड हो गया है, ऑक्सीजन रिमूव कर दिया। तो ये डेफिनेशन थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। अब हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन के बेस पर, केस 1 केस 2 ऑक्सीडेशन। देखिए मैं क्या चीज लिख रही हूँ, खाली ऑक्सीडेशन क्या बोल सकती हूँ मैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और या फिर मैं बोल सकती हूँ removal of hydrogen or any electronegative group, for example आप देख रहे हैं 2H2S plus O2, removal of hydrogen, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड रिमूव करके क्या देगा हम लोगों को? 2S plus 2HCl। यहाँ आप देख रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड ने अपना H क्या कर दिया है? निकाल दिया है, रिमूव कर दिया है, सल्फर और HCl बना। तो ये एग्जांपल किस में आती है? ऑक्सीडेशन। साइड में ही हम लोग देखते हैं यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं हम लोग? Cl2 plus H2 giving rise to 2HCl. Next example is C2H4 plus H2 alkene giving rise to alkane C2H6. Next example is HgCl2 fluoride plus Hg
एडिशन ऑफ electropositive group, addition of electropositive group Hg2Cl2। ये सारे एग्जांपल्स थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, लेकिन क्लासिक मेथड मतलब बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्लासिक डेफिनेशन। लेकिन स्टूडेंट्स ये बोलते थे बहुत पहले की डेफिनेशंस है, लेकिन ये डेफिनेशंस हर रिएक्शन पर काम नहीं करती। जैसे जैसे कि मैं एक एग्जांपल आप लोगों को अगर दूं, Na प्लस H या फिर 2Na प्लस H2, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में बन रहा है 2NaH, यानी H क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, रिडक्शन। इस रिएक्शन का नाम होना चाहिए रिडक्शन, लेकिन ये रिडक्शन नहीं है। क्यों नहीं है ये रिडक्शन? नहीं है, आपको पता होना चाहिए सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है, लेकिन सोडियम की पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि हाइड्रोजन की पॉजिटिविटी उसके सामने कम है। सोडियम के सामने ये इलेक्ट्रोनिगेटिव का काम करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप ऐड हो रहा है सोडियम में, यानी ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप इज नोन एज ऑक्सीडेशन। समझ में आया स्टूडेंट? नेक्स्ट O2 प्लस 2F2, सेकेंड एग्जाम्पल, O2 प्लस 2F2 गिविंग राइज टू 2OF2। अगर हम लोग क्लासिक डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सिंपल ना, अभी जो हम लोग पढ़े उसके हिसाब से तो यही होना चाहिए, लेकिन ये ऑक्सीडेशन नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता होना चाहिए फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है, फ्लोरीन के सामने ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, कम है। आपको पता होना चाहिए फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है, उसकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। अंडरस्टूड? तो ऑक्सीजन यहाँ पर फ्लोरीन के सामने बजाय इलेक्ट्रोनिगेटिव के क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप इज नोन एज रिडक्शन। अंडरस्टूड? तो ये जो क्लासिक डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन बहुत सारे रिएक्शन के ऊपर फेल हो जाती है, इसलिए बिल्कुल न्यू डेफिनेशन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को छोड़कर न्यू डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की आई, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन। Based on what? Based on electron transformation. What do you mean by electron transformation? हम लोग बोलते हैं redox reaction is what? Reduction and oxidation take place simultaneously. The reaction in which transformation of electron takes place is known as redox reaction. Transformation मतलब कोई एक स्पेसीज इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, सेकेंड वाली इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, गेन, हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग ऑक्सीडेशन को क्या बोल सकते हैं, वो स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। क्या? डी इलेक्ट्रोनेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन दे देती है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लेती है किसी रिएक्शन में, वो स्पेसीज, वो सब्सटेंस जो अपोजिट और सामने वाले ग्रुप से इलेक्ट्रॉन लेती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रोनेशन, और उसका नाम क्या रहता है, रिडक्शन। अंडरस्टूड? बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन में एक रिएक्शन देखते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। Na है मेटालिक फॉर्म में, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। कैसे समझ में आएगा लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करते हैं तो प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन मिलता है हम लोगों को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है हम लोगों को, फॉर एग्जांपल Cl2, आपने NaCl फॉर्मेशन देखा है ना, NaCl कैसे फॉर्म होता है, न्यूट्रल Na+ इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और क्लोरीन वहीं पर इलेक्ट्रॉन क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2Cl- आयन बना रही है, वही सोडियम इलेक्ट्रॉन क्या कर, क्लोरीन क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, कैसे समझ में हम लोगों को, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, रिएक्टेंट पार्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो ये रिडक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। और एक चीज ध्यान में रखें, कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो बिल्कुल टॉप पर आपकी बुक पर एक नंबर लाइन आप बना लें। नंबर लाइन आपको पता है, आपने पढ़ा है अददी खत, 0, उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, सॉरी +5 +6, ये नंबर लाइन आप बना लें। नंबर लाइन अगर बना रहेगा तो आपका सेकेंड्स में जो है आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर सकते हैं, रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, अब रिडॉक्स रिएक्शन, एक मैं रिएक्शन आपको देती हूँ, आप समझ के बताएं मुझे वो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, कैसे समझना है। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन एग्जांपल देखें, 2Mg plus O2 giving rise to 2MgO। स्टूडेंट देखें ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन यहाँ सिंगल मोनो एटॉमिक फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, मैग्नीशियम भी एटॉमिक फॉर्म में 0, इधर पर इन दोनों का 0 नहीं रहेगा, क्यों, कॉम्बिनेशन में है, कंबाइन है, ऑक्सीजन का आपको पता है यहाँ पर -2 है, मैग्नीशियम का कितना है -2, तो उसके अपोजिट में उसका क्या रहेगा +2। देखिए स्टूडेंट, पेयरिंग ऐसे करने का, 0 से -2, 0 था यहाँ पर लेफ्ट साइड में, ये कहाँ चला -2, कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है ना, लेफ्ट साइड में अगर बढ़ते हैं तो वो क्या होता है, रिडक्शन। मैग्नीशियम 0 था, 0 से कहाँ चला पॉजिटिव, किस तरह बढ़ा वो, राइट साइड में, यानी ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो दिस रिएक्शन बिलोंग्स टू रिडॉक्स रिएक्शन। अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। आप एक चीज ध्यान रखें, क्वेश्चन बहुत आता है कि आइडेंटिफाई करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, और ये जितना इजी कॉन्सेप्ट है ना स्टूडेंट उतना कंफ्यूज हो जाए। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहा है स्टूडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या करते हैं, इट ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस, क्या करते हैं, सामने वाले को ऑक्सीडेशन करने पर मजबूर करते हैं और इटसेल्फ क्या होते हैं, रिड्यूस्ड, और वो खुद क्या होते हैं, रिड्यूस्ड। यानी जैसे टिकट एजेंट होते हैं, वो टिकट अपने लिए निकलते हैं क्या, नहीं ना, वो सामने वाले के लिए निकलते हैं। वहीं पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, वो एजेंट होते हैं जो सामने वाले ग्रुप को ऑक्सीडेशन करने पर फोर्स करते हैं, सामने वाले को ऑक्सीडेशन होता है, क्यों, क्योंकि इनका खुद का क्या होता है, रिडक्शन, उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, उनको इलेक्ट्रॉन लेना रहता है, तो वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लॉस करवाते हैं, तो सामने वाला ग्रुप जो रिएक्शन कर रहा है ना, ये वो एजेंट बन जाते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पीरियोडिक टेबल में जो है कौन ऐसे हैं जिनको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, वो या फिर वो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं स्टूडेंट, तो याद रखना बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में जो प्रेजेंट है वो कौन है, हेलोजेंस। हेलोजेंस वो बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन लेते हैं,
इलेक्ट्रॉन लेते हैं यानी रिडक्शन करते हैं, और उनके सामने वाले ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आप खुद समझ लें इसका अपोजिट। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस अदर सब्सटेंस, और खुद का क्या होता है ऑक्सीडाइज्ड, खुद क्या होता है ऑक्सीडाइज्ड, खुद ऑक्सीडेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, सामने वाला क्या करता है इलेक्ट्रॉन लेता है। सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट आपकी पीरियोडिक टेबल में जो है अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अंडरस्टूड? आपको बताया है पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक एलिमेंट है ग्रुप फर्स्ट, वो एक इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से लॉस कर देते हैं, बहुत जल्दी लॉस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके खुद को स्टेबल करने वाले रहते हैं, नोबल गैस, और ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं अपना, और इसीलिए उनको बोला जाता है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? क्वेश्चन आपको आता है, जैसे आपको 4 ऑप्शन दिया जा सकता है, 4 ऑप्शन में, और रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी और कैसे बढ़ते जाएगी स्टूडेंट? ग्रुप फर्स्ट में सबके सब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं वही ग्रुप फर्स्ट के 4 एलिमेंट का नाम दे दूं और बोलूं सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन रहेगा? सबसे बेस्ट, सबके सब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, सबके सब रिड्यूसिंग एजेंट है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिसकी मेटालिक प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जो मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जो फास्ट से फास्ट इलेक्ट्रॉन देकर खुद को स्टेबल कर ले, वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अंडरस्टूड स्टूडेंट? जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो आप पहचान लें, जैसे Mg+2, ये कौन सी रिएक्शन कर रहा था? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन Mg क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। Mg इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, इसीलिए ये कौन सा एजेंट रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कौन सा एजेंट रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सामने वाला लिया इलेक्ट्रॉन रिडक्शन किया, इसकी वजह से सामने वाले की जो रिएक्शन होती है वो एजेंट बन जाता है। अंडरस्टूड? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन नंबर वो चार्ज, एक्चुअली से इट इज अ टाइप ऑफ चार्ज, यू कैन से रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम एलिमेंट्स, और जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो कंपाउंड पर होता है वो उसका चार्ज होता है। जैसे मैंने अभी बोला Na पर कोई चार्ज नहीं है तो उसका वो चार्ज क्या रहेगा? 0। जैसे एग्जांपल मैं दे दूं Cr2O7 2-, Cr2O7 -1, तो ये जो पूरे कंपाउंड पर -1 चार्ज है इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। या फिर Br-1, इस पर तो ये चार्ज है, ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन नंबर रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। जैसे NaCl, आपको पता है NaCl में Na पर +1 होता है, Cl पर -1 होता है, तो वो उसका रियल चार्ज है, क्योंकि वो सोडियम लॉस करता है और क्लोरीन एक्सेप्ट करता है, वो परमानेंट लॉस और गेन होता है। यहीं पर हम लोग दूसरी एग्जांपल देख सकते हैं HCl, ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इमेजिनरी, उन पर पार्शियल चार्जेस होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स कम टू द पॉइंट, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जा सकता है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। बड़े बड़े कंपाउंड दिए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड दिए जाते हैं, डरने का नहीं, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन आपको रूल पता लेना चाहिए। सबसे फर्स्ट रूल क्या हो सकता है स्टूडेंट? सबसे फर्स्ट रूल, मोनो फ्री फॉर्म और अनकम्बाइंड, फ्री फॉर्म और अनकम्बाइंड फॉर्म,
कोई एटम फ्री फॉर्म में है या अनकम्बाइंड फॉर्म में है तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो उसका वही रहेगा। जैसे Br2 Na O2, इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, जीरो। कंबाइंड फॉर्म में है तो उसका चार्ज क्या रहेगा, जीरो जीरो जीरो। अगर कोई भी एटम और एलिमेंट अनकम्बाइंड फॉर्म में सिंगल है, फ्री फॉर्म में है, तो उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो जीरो रहेगा। सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन आपको पता है, फ्लोरीन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। फ्लोरीन हैलोजन को बिलोंग करता है और सारे हैलोजन के -1 होते हैं, लेकिन बाकी के हैलोजन के जो माइनस चार्ज है वो चेंज होते हैं, लेकिन फ्लोरीन का हमेशा चार्ज क्या रहेगा, -1। उसकी निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है पूरे पीरियोडिक टेबल का। थर्ड हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हमेशा क्या होता है, -2। लेकिन ये -2 कब रहेगा, O2 और ऑक्साइड, ऑक्सीजन और ऑक्साइड रहेगा तब, सॉरी ऑक्साइड रहेगा तब। -1 कब रहेगा, पर ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन ऐसा रहेगा, जैसे स्टूडेंट ध्यान दें, H2O2 पर ऑक्साइड। -12 कब रहेगा, सुपर ऑक्साइड। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, जब सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हाफ होता है, पर ऑक्साइड होता है -1 और ऑक्साइड होता है तो -2। नेक्स्ट रूल देखें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है, 3rd 4th। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, हमेशा आप बोलते हैं +1, लेकिन ये +1 किसके सामने रहेगा, नॉन मेटल, जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, उनके सामने +1। लेकिन -1 किसके सामने रहेगा, मेटल। क्यों, हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप, मेटल इज आल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप, लेकिन मेटल की पॉजिटिविटी जो रहती है हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर ये -1। और साथ में मेटल के साथ वो बनाता क्या है, याद रखें, हाँ क्या बनाता है, हाइड्राइड। जैसे Na के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्राइड बनेगा। ओके, 4th रूल हो गया। 5th रूल देखते हैं, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स +1 ऑलवेज अल्कलाइन अर्थ मेटल +2। ये कुछ स्पेसिफिक है, जो है फिक्स्ड। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, नेक्स्ट वन इज सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा हमेशा, स्पेसिस इज इक्वल टू चार्ज। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड is equal to charge on compound. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि मैंने 4, आपको यहाँ पर कोई चार्ज दिख रहा है, K पर, Mn पर, O पर, नहीं ना, तो पूरे कंपाउंड पर चार्ज क्या है, 0। यहीं पर देखते हैं Cr2O7 -1, इसका पूरे का मैं बोलूँगी पूरे कंपाउंड पर चार्ज क्या है, -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये हम लोग एक सॉल्व करके देखते हैं। K2Cr2O7 कुछ नहीं है, मुझे इसका मालूम करना है, Cr का। Cr जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, चेंज होते रहती है, तो मैं क्या कंसिडर करके चलूंगी कि पूरे कंपाउंड पर 0। पोटेशियम मेरा क्या है, 2K प्लस 2Cr प्लस 7 ऑक्सीजन। K का क्या है, K अल्कली मेटल है, अभी हम लोगों ने देखा अल्कली मेटल का कितना होता है 1 प्लस 2Cr नहीं पता है X प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन कितना होता है -2, पूरे कंपाउंड पर कितना है 0। 2 प्लस 2X -7 2 14 इज इक्वल टू 0। 14 -2
-12 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू +12, साइन लिखना बहुत जरूरी है, ऑक्सीडेशन नंबर बता रहे हैं ना हम लोग। x इज इक्वल्स टू +12 डिवाइडेड बाय 2 कम्स टू +6, यानी यहाँ Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है हम लोगों का, +6। इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट आते हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। फ्रैक्शनल सर टाइम लिखना होगा, फ्रैक्शनल क्या हुआ सर, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर मतलब डिवीजन में हो सकता है। एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर की, जैसे Fe3O4, Fe3O4। स्टूडेंट्स Fe3O4 का हम लोग अगर निकालते हैं तो आप निकाल कर देखें, Fe का नहीं पता 3Fe, यहाँ पर -1 चार्ज है, पूरे Fe3F प्लस 4 ऑक्सीजन है, पूरे कंपाउंड पर -1 3, Fe नहीं पता हम लोगों को, टेक इट एज x प्लस 4 -2 इज इक्वल्स टू -1, 3x -8 इज इक्वल्स टू -1, 3x इज इक्वल्स टू -1, 8 प्लस 8 इज इक्वल्स टू +7, x इज इक्वल्स टू +7 डिवाइडेड बाय 3। अगर मैं इस पर से चार्ज हटा दूं Fe3O4 तो मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ ऑक्सीजन का Fe कितना रहेगा, ऑक्सीजन का 8, डायरेक्ट देखें 8 डिवाइडेड बाय 3, 8/3। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर करके। कैरोज एसिड, कैरोज एसिड आपको फॉर्मूला पता है? कैरोज एसिड का क्या फॉर्मूला है? H2 अभी तक मैंने लिखा है जो आपको वो आता है। H2SO4 लिख दूं तो सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO5 लिखूं तो कैरोज एसिड। HOS डेटिव ऑक्सीजन, डेटिव बॉन्ड है स्टूडेंट। डेटिव बॉन्ड क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में होते हैं, वहाँ पेयरिंग में और क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सी आपको पता है हमेशा ऑक्सीजन का -2 होता है। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइंड रहते हैं ना, यहाँ पर क्या बना है स्टूडेंट, पर ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना होता है, -1 यहाँ पर आपको इसमें इसका फाइंड आउट करना है, नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इस सल्फर का यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, +1 है, यहाँ +1 है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें डेटिव बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इसके पास यहाँ पर कितना आया, +6, यानी सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट चली गई है +6। नेक्स्ट देखेंगे मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड, व्हाट डू यू मीन बाय मार्शल एसिड? पहले बात तो ये देख लें इसका फॉर्मूला, H2SO8 HOS डेटिव बॉन्ड O, डेटिव बॉन्ड O, SOOS डेटिव बॉन्ड SO, डेटिव बॉन्ड बोला जाता है स्टूडेंट इसको, OH। अगेन आप देखिए ना यहाँ पर डेटिव बॉन्ड का +2, यहाँ +1 +2, इस सल्फर का +6, इस सल्फर का अगेन क्या रहेगा, +6। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्रोमियम ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। CrO5, इसकी स्ट्रक्चर बटरफ्लाई जैसी बनती है, Cr डबल बॉन्ड O, देखिए आप बटरफ्लाई जैसी दिखती है ना,
Cr यहाँ पर और बहुत फास्ट स्टूडेंट मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, इसका मुझे नहीं पता, बहुत आसान तरीका देखें, स्ट्रक्चर बना लिए ना आपने, फौरन देखें निकालने का कैसे। पूरे स्ट्रक्चर पर जीरो चार्ज, कहीं पर दिख रहा है नहीं, जीरो ना। Cr कितना है 1 Cr प्लस 5 ऑक्सीजन, Cr कंसीडर करें X प्लस 5 ऑक्सीजन, 5 टू द ऑक्सीजन 2 -10, क्या बोलते सही है? CrO5 नहीं सही है। देखें अब एक चीज ध्यान दें आप, स्ट्रक्चर बना के क्यों, एक Cr है, Cr को X ले रही हूँ, आप देखें ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है प्लस टोटल ऐसे कितने हैं 4, दूसरे ऑक्सीजन है पूरे कंपाउंड का 0। अब X नहीं पता, ये जो एक ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसके आसपास और कोई दूसरा ऑक्सीजन है नहीं, तो इसका चार्ज क्या रहेगा -2 प्लस 4, ये जो 4 ऑक्सीजन है देखिए आपस में ऑक्सीजन से जुड़े हैं, तो ये पार ऑक्साइड हुए तो -1 ना, समझ में आ रहा है? X -2 -4 इज इक्वल टू 0, X -6 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +6। समझ में आया स्टूडेंट? आपका 10 आता, अगर आप करते हैं ना आपका 10 आता, लेकिन यहाँ पर इसका कितना है +6। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्रोमियम पर ऑक्साइड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखें, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, या फिर हम लोग उससे पहले आप एक चीज और देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कितने टाइप के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले फर्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन कंबाइन से बना, कंबाइन होना, हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोल सकते हैं? कैसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा, लेकिन आपको समझ में कैसे आएगा कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? यू कैन सी दैट MgO2 रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्टेंट पार्ट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक बड़ा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। आप देख सकते हैं Mg का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी 0, कुछ दिख रहा है यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन का होता है -2, दो ऑक्सीजन का -4, यहाँ पर कितना +4, पॉसिबल नहीं है, एक मैग्नीशियम का कितना रहता है +2। रिएक्शन देखें कैसे बैलेंस होगा, 2Mg ऐसा नाम होते होगा 2MgO, अब यहाँ पर -2, ये मैटर नहीं करता है, अगर ऑक्सीडेशन निकाल रहे हैं आप तो इसको काउंट नहीं करेंगे कि 1 Mg का +2 तो 2 का कितना, नहीं, नंबर ऑफ मोल 1 के हिसाब से निकाला जाता है। O -2 +2, देखिए 0 से जा रही +2 ऑक्सीडेशन, 0 से जा रही -2 रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन किस टाइप की? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट। सेकंड वन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। Decomposition reaction you can say that opposite of combination. Decomposition reaction, take an example of hydrogen peroxide। आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होता है, उसको हीट करते हैं, हीट you can get H2O plus 2O2। एग्जाम्पल रिएक्शन बैलेंस है क्या? 2H2 plus 2O2, हाँ बैलेंस है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप डिकम्पोज करें, हीट करें तो क्या होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। यू कैन से दैट रिएक्टेंट एक है, डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, दो रिएक्टेंट है, रिडॉक्स रिएक्शन है ये, आप देखें रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, टूटने का प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से समझ में आ रहा है, डिस्प्लेस कर रहे हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लेकर जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
जिंक प्लस 2HCl। लेकिन एक चीज आप ध्यान दें, हर रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन चलती रहनी चाहिए। जिंक प्लस 2HCl क्या बनेगा, आप बता सकते हैं मुझे, बता सकते हैं? जिंक प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2 निकल गया, अंडरस्टूड? +1 -1 0, या फिर मैंने देखें यहाँ 0 +2 0, 0 से +2 ऑक्सीडेशन, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, +1 से 0 रिडक्शन, समझ में आ रहा है? रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन किस टाइप की? डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोल सकते हैं? द रिएक्शन इन विच मेटल डिस्प्लेस करता है किसको? मेटल को, या मेटल कोई नॉन मेटल डिस्प्लेस करता है मेटल को, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप यहाँ देख सकते हैं कि जिंक जो है, जिंक HCl में H को डिस्प्लेस करके खुद उसकी प्लेस पर आता है। H यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है, उसकी प्लेस से निकल कर कौन आ रहा है? जिंक। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट और क्या बोल सकते हैं हम लोग? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के और टाइप्स क्या हो सकते हैं? 2 टाइप की और होती है रिडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन स्टूडेंट्स आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन पढ़ा है, उसमें द रिएक्शन इन विच एक ही सेल में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। 2 सेल नहीं होते, इलेक्ट्रोड 2 अलग सेल में डिप नहीं होते, एक ही सेल में कैथोड भी होगा, एक ही सेल में एनोड भी होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही सेल में होगा, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन भी उसी में होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे आपने डैनियल सेल पढ़ा है, या फिर आपने Zn+Cu2 वाली रिएक्शन देखा है, बेस्ट एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन की। ये थी डायरेक्ट। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, नाम बोल रहा है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, लेकिन इनडायरेक्ट वे से। इनडायरेक्ट वे से हम लोग कैसे बोल सकते हैं स्टूडेंट, कि उसमें 2 सेल होता है, एनोड और कैथोड 2 अलग सेल में डीप किए होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं होता, अंडरस्टूड? और दोनों सेल को कनेक्ट जो करता है ना, वो बीच में एक ग्लास रॉड होती है, ग्लास यू शेप की ग्लास ट्यूब होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। समझ में आ रहा है? सॉल्ट ब्रिज जो रहता है वो कनेक्शन के लिए होता है, कनेक्शन के लिए रहता है। और उसके बाद आपको तो बहुत अच्छे से पता है एनोड कैथोड। एनोड पर मोस्टली एनोड पर याद रखें ऑक्सीडेशन होता है, वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कैथोड पर रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? पोटेंशियल एसोसिएटेड विद ईच इलेक्ट्रोड, हर इलेक्ट्रोड का अपना जो पोटेंशियल रहेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारे नेक्स्ट बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ध्यान से देखें कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, बहुत सारे मेथड है। सबसे फर्स्ट मेथड हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सेकेंड, हाफ रिएक्शन मेथड। Half reaction method, you can say that ion electron method. Ion electron method. Okay, so हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। फर्स्ट किसके तरफ बढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके, तो रूल्स देखते हैं चले। अगर रूल्स आपको समझ में आता है तो आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। रूल्स क्या रहेंगे? सबसे फर्स्ट, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट। आपको रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे फर्स्ट याद रखते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ये तो देखें कि जो रिएक्शन दी गई है वो रिडॉक्स है कि नहीं, यानी कोई ऐसा है उसमें जो ऑक्सीडेशन कर रहा है, कोई ऐसा है। सी कभी कभी ऐसा होता
कि बोलता है रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करें, या गिवन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। पहले आप देखें ना, कोई है ऐसा जो ऑक्सीडेशन कर रहा है, कोई है ऐसा जो रिडक्शन कर रहा है। अगर रिएक्शन में जितने पार्ट है सबके सब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन कैसे रही? रिडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं तो आप बैलेंस कैसे कर रहे हैं? तो सबसे फर्स्ट कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट, सबको ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करें, पेयरिंग करें कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन रिडक्शन कर रहा है। समझ में आ रहा है? फाइंड आउट द टोटल ऑक्सीडेशन चार्जेस। फाइंड करना है टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चार्जेस फाइंड आउट करना है सबके ऊपर जो है, फिर उसके हिसाब से आपको क्या करना है, पेयरिंग सब। और सबसे बेस्ट, सबसे आसान रिएक्शन में ना, देखें सबसे फर्स्ट यू हैव टू राइट रिएक्शन। आप रिएक्शन लिखें, उसमें आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उसका ऑक्सीडेशन निकालें विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, उससे निकालें, पेयरिंग करें, फाइंड आउट करें ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, बैलेंस करना है एटम। फॉर एग्जांपल आपके पास Mn रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 4 है, आप बैलेंस करने चले नहीं, सबसे फर्स्ट आपको वो एटम को बैलेंस करें, एटम बैलेंस करें, उसके बाद चार्ज बैलेंस करें, फिर उसके बाद आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करें। समझ में आ रहा है? अब मीडियम देखते चले। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में एसिडिक मीडियम है, आपको क्वेश्चन में दे देता है ना एसिडिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम है और हाइड्रोजन क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है? आपको बोला है एसिडिक मीडियम है, बैलेंस द हाइड्रोजन और बैलेंस द ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एटम बैलेंस करना, यू हैव टू ऐड H+ जहां कम है, और ऑक्सीजन एटम बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, यू हैव टू ऐड, क्या ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन, कौन सा बेस्ट सोर्स है जो ऑक्सीजन दे सकता है, दैट इज योर वाटर। अंडरस्टूड? और यहीं पर अगर मैं बेसिक मीडियम ले लूं, मीडियम ध्यान देते चले, बेसिक मीडियम, हाइड्रोजन बैलेंस कैसे करना है, हाइड्रोजन, और दूसरा ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए यू हैव टू ऐड OH-, हाइड्रोजन के लिए यू हैव टू ऐड H2। अंडरस्टूड? हाइड्रोजन के लिए H2 ऐड करें और ऑक्सीजन के लिए क्या ऐड करें, OH- ऐड करें। मोस्टली आपको बेसिक मीडियम आता है या न्यूट्रल मीडियम, आपको हाइड्रोजन के लिए वाटर लेना होता है और ऑक्सीजन के लिए OH- लेना होता है। अंडरस्टूड? चलिए हम लोग एक रिएक्शन सॉल्व करते हैं अप्लाइंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एक रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन लिखते हैं Fe2+, Mn2+, ओके। आयनिक फॉर्म में है, एक्वस मीडियम। यहाँ पर मीडियम हम लोग को कौन सा बोल दिया है, एसिडिक मीडियम। अंडरस्टूड? आप लोगों को समझ में आ रहा है कौन से मीडियम में बोल दिया, एसिडिक मीडियम। अब आप रूल्स देखते चले, देखिए कैसे करने का जो है, बिल्कुल रिएक्शन आपकी है ना, राइट डाउन Fe2+ MnO4, बहुत फास्ट निकालेंगे, Fe3+ Mn2+। ध्यान से देखें, इस पर आयनिक फॉर्म में जो चार्ज रहेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर MnO4 और है क्या, और MnO4 के ऊपर -1 है, सॉरी -1, ओके। और डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, देखिए जाहिर सी बात ऑक्सीजन का आपको पता है, तो यहाँ पर इसका निकालना रहेगा। Mn का कैसे निकालेंगे, 4 ऑक्सीजन का कितना है, एक का -2, 4 का कितना रहेगा, -8, तो जो इसका रहेगा उसका अपोजिट Mn का रहेगा।
यानी ये माइनस में तो इसका प्लस में रहेगा, लेकिन मैं इसका प्लस 8 नहीं लिख सकती, क्यों? कंपाउंड पर कितना है -1, तो यहाँ पर -8 इक्वल टू के उधर गया +8, हम लोगों को क्या मिलेगा? +7। समझ में आ रहा है? ऐसे डायरेक्ट निकालने आना चाहिए। Fe3+ ऑक्सीजन Mn2+, ध्यान दें पेयरिंग करें एक जैसे वालों की। 2+ से 3+ गया, 2+ से उस तरफ गया 3+, क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। आपको रिएक्शन में पहचानने भी बोल सकता है कि गिवन रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? आप देखें +7 मैंगनीज +7 लिख लेते हैं हम लोग। +7 से उधर कहाँ जा रहा है? +2 कहाँ क्या आ रहा है? उल्टा आ रहा है, मेरे किस तरफ जा रहा है? लेफ्ट साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है यानी Mn कौन सी रिएक्शन कर रहा है? रिडक्शन। मैंने पूछा था आपको इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? क्या ऑक्सीडेशन करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा? नहीं। रिडक्शन करने वाला कौन सा एजेंट रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अंडरस्टूड? ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, देखिए ना +2, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ के कितना हो गया? +3। इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, जब लॉस करते जाते हैं ना, उनके ऊपर प्रेजेंट चार्ज क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना, लेते हैं ना, तो उनके ऊपर चार्ज घटते जाता है, कम होते जाता है। जहां से इस तरफ बढ़ते जाते हैं, वो लेते जाते हैं और खुद निगेटिव होते जाते हैं। अंडरस्टूड? ओके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया। रिएक्शन कैसे बैलेंस करेंगे? आप देखें Fe2 एक है, यहाँ पर भी Fe एक है, Mn भी एक है, यहाँ भी Mn एक है, इधर ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन उस तरफ नहीं है, मतलब हम लोग को राइट साइड में क्या ऐड करना है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ऐड करने के लिए MnO4 -1 Fe2+ प्लस Fe3+ Mn2+ हम लोग को वहाँ ऑक्सीजन कम है, यहाँ ऑक्सीजन कम है ना, तो ऑक्सीजन का सबसे बेस्ट सोर्स क्या होता है स्टूडेंट? मुझे चले जरा बताएं तो ऑक्सीजन का बेस्ट सोर्स क्या होता है? जल्दी बताएं, क्या होता है बेस्ट सोर्स ऑक्सीजन का? नहीं पता? कौन सा मीडियम दिया? एसिडिक मीडियम। वाटर ले लेना हम लोग। कितना चाहिए ऑक्सीजन? 4 ना? 8 वाटर लूं क्या? नहीं, जितना ऑक्सीजन उतना ही वाटर। समझ में आ रहा? चार्ज बैलेंस नहीं। कैसे चार्ज बैलेंस नहीं है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन हो रहा था +1 से +2 से +3 कितने का हो रहा था? 1। +7 से +2 कितने का हो रहा है? 5। कम हो रहा है 5, 5। दोनों में इलेक्ट्रॉन आप खुद देखें ना, Fe जो है, Fe एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, Mn कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? ले रहा है 5 ले रहा है। आपको मैंने शुरू में ही बोला था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? वन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट अदर। एक वाला जब तक नहीं होगा दूसरी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। यहाँ पर Fe जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, Mn 5 कैसे ले सकता है? हमको बैलेंस करना पड़ेगा। Mn जो है 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ले रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन लेने के 5 इलेक्ट्रॉन Mn कब लेगा? जब Fe 5 इलेक्ट्रॉन देगा, तो हम लोगों को Fe क्या करना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड? दोनों में आप इसको कैसे समझ सकते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो रहा था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 हो रहा था। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर 5 है ना। 1 के टेबल में 5 आएगा, 5 के टेबल में भी 5 आएगा, तो जो 1 है 1 इसका ना, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है? जैसे आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा था वो टोटल 2 हो रहा था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो रहा था। कोई ऐसा है क्या जो 2 दे रहा है इलेक्ट्रॉन, सामने वाला 3 ले सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। तो क्या करने का? दोनों का कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा? 6। 2 के टेबल में भी 6 आएगा, 3 के टेबल में भी 6। तो अपोजिट जो है नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ चार्जेस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा, गेन और लॉस, वो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 5 इसको लिख दिया, 5 इसको लिख दिया। अब देखिए मेरा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, मेरा हाइड्रोजन देखिए फिर से इस तरह बढ़ गया ना, 4 2 8 MnO4। मुझे इस तरफ क्या चाहिए? 8 हाइड्रोजन चाहिए। आ गया ना मेरा 8 हाइड्रोजन, रिएक्शन बैलेंस हो गई। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आप लोगों को? +4 H2O, ये हम लोगों को क्या है? बैलेंस रिएक्शन। रिएक्शन में आपको नंबर ऑफ एटम बैलेंस करना रहता है। नंबर ऑफ एटम बैलेंस
हो गए। फिर देखने का जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वो कितने का हो रहा है। अगर इक्वल नंबर का हो रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं बैलेंस करने की। अगर अनइक्वल नंबर है तो उसका कॉमन फैक्टर निकालें और अपोजिट नंबर से उसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें। अंडरस्टूड। हाफ रिएक्शन मेथड देखते हैं हम लोग। सर कितना टाइम हुआ लेक्चर? समझ में आ रहा है? हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड क्या होता है, नाम ही बता रहा है हाफ रिएक्शन मेथड। मतलब हम लोग उसको उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, वो सेपरेट लेने का और सेपरेट उसको सॉल्व करने का। अंडरस्टूड। हम लोग एग्जांपल देखते हैं हाफ रिएक्शन मेथड का तरीका देखिए। हाफ रिएक्शन मेथड, इसको एक नाम और है स्टूडेंट, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन और इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। हम लोग है ना इसके रूल्स देखते चले। सबसे फर्स्ट जो है सेपरेट हाफ रिएक्शन, रिएक्शन को क्या करना है, सेपरेट करना है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कि कौन जा रहा है ऑक्सीडेशन में, कौन जा रहा है रिडक्शन में। ये जब आपको पता चल जाता है तो ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को सेपरेट कर दे, रिडक्शन वाले पार्ट को सेपरेट कर दे। और अगर आपको बहुत आसान है करना तो सेपरेट किए बगैर भी आप रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद आप नंबर ऑफ एटम बैलेंस करें, नंबर ऑफ चार्जेस बैलेंस करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करें। यहाँ पर कंडीशन क्या है एसिडिक मीडियम की, एसिडिक मीडियम की डेफिनेशन क्या है देखते चले। एसिडिक मीडियम एड H+ टू द हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम, अगर कहीं पर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि आप जो है जब बैलेंस करते हैं नंबर ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करते हैं, तो फिर अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कम है तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे। अगर हाइड्रोजन एटम कम है, कौन से मीडियम में बोला, एसिडिक मीडियम में, तो राइट डाउन हाइड्रोजन एटम, इसके लिए सोर्स क्या, H+ टू द साइड, जहां पर कम है, जहां पर H कम है हो गया लेसर H। और ऑक्सीजन एटम में से निकाल सकते हैं, एड H2O टू द साइड, कहां पर, टू द साइड लेसर ऑक्सीजन एंड 2H+ टू द अदर साइड। जाहिर सी बात है, आप ऑक्सीजन एटम के लिए H2O लिए हैं, आपको ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन उस तरफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया ना, तो सामने वाले ग्रुप को आपको क्या लेना पड़ेगा, 2H+। नेक्स्ट देखें बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम क्या ऐड करना है आपको, हाइड्रोजन एटम ऐड करना है, हाइड्रोजन एटम ऐड, क्या ऐड करना, बेसिक मीडियम सबसे बेस्ट होता है। H2O ऐड कर दें टू द साइड, लेसर H, लेसर H मतलब जहाँ पर आपको कम लग रहा है, लेसर हाइड्रोजन एटम एंड OH to the other side, and oxygen atom add 2OH minus to the side, lesser oxygen atom and H2O to the opposite, you can say to the opposite, to the opposite। एक रिएक्शन देखते हैं अप्लाइंग हाफ रिएक्शन में। इसका एप्लीकेशन देखते हैं एक रिएक्शन पर अप्लाई करके। H2O3 2 minus plus I2 S4O6 plus I minus plus I minus। कैसे करेंगे,
ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी बोले स्टूडेंट इसका। मीडियम, मीडियम का बोले, मीडियम नहीं बोला। ओके देखिए 0 -1 अंडरस्टूड, 0 से -1, 0 से -1 रिडक्शन। यहाँ पर ऑक्सीजन अदर देन ऑक्सीजन का देखते हैं ना हम लोग। ऑक्सीजन कितना है 3 -6, पूरे ग्रुप पर कितना है -2, कम कर दो -4, H2O3 ही है, H2O3 इसका -4, तो इसका अपोजिट +4, लेकिन 2 सल्फर का +4 है ना, एक का कितना रहेगा +2। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन का -12, 2 माइनस हो गया इसमें से -10, यानी 4 सल्फर का +10, 4 का +10 ना, तो एक का कितना 2.5, +2 से 2.5, यानी जो है बढ़ रहा है +2 से 2.5, या मतलब यही कहीं रहेगा। तो मेरा राइट साइड की तरफ बढ़ रहा है कि लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ ना। ये कौन सा रिएक्शन जा रहा है, ऑक्सीडेशन, समझ में आया, ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है ना। आगे रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखें और कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। S2 S4 कैसे करेंगे, देखिए 2S2 O3 2 माइनस प्लस I2, S4 O6 2 माइनस प्लस I-1, बैलेंस है क्या रिएक्शन, अभी बैलेंस हुई। 2S2 4 सल्फर I2 2 आयोडीन। ओके, ऑक्सीजन के लिए चार्ज और ऑक्सीजन की बारी आ गई, कैसे करेंगे हम लोग। ऑक्सीजन 3 2 6 ऑक्सीजन भी बैलेंस है। चार्ज देखते हैं ना यहाँ पर, देखिए 0 से 1 एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ एक सल्फर +2 +2, यहाँ पर 2.5 कितने का इजाफा हो रहा है, कितने की बढ़ोतरी हो रही है 0.5 की। अगर 4 यहाँ पर कितना सल्फर हो गया, 4 सल्फर ना, एक का 0.5 था तो 4 का कितना रहेगा +2 यहाँ पर -1, तो आप खुद देखें +2 -1 रिएक्शन, ये 2 दे रहा है, ये एक ही ले रहा है, ये 2 दे रहे हैं और एक ही ले रहा है, तो कैसे रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, देखें मतलब कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और इसको 1 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा लेगा। रिएक्शन कैसे बैलेंस करेंगे 2S2O3 2 माइनस प्लस, ये ऑलरेडी 2 है ना, तो 2 का अगर कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो 2 के टेबल में 2 आएगा, लेकिन एक के टेबल में भी 2 आएगा। कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करें 2 से 2I2, बैलेंस कैसा आएगा, या फिर हम लोग इसको बैलेंस अभी नहीं करते, 2I2 S4 O6 2 माइनस प्लस बैलेंस पे, समझ में आ रहा है। 4 6 2I2 बैलेंस है, 2I2 2I माइनस, इधर 2I माइनस था, 2I माइनस, इधर रिएक्शन बैलेंस नहीं है स्टूडेंट, 2S2O3 2 माइनस प्लस 2I2 S4 O6 2 माइनस प्लस 4 माइनस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक रिएक्शन जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जिसमें है ना रिएक्टेंट के पार्ट में या प्रोडक्ट के पार्ट में कोई एक ही मॉलिक्यूल होता है और प्रोडक्ट जो होता है उसका अपोजिट पार्ट जो रहता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे देखें Cl2 ClO3 -1 प्लस Cl -1, आप देखें ना दोनों में से किसी एक साइड में कोई एक मॉलिक्यूल रहेगा, अपोजिट में ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन
रिएक्शन। और उसकी खास बात और क्या होती है, जो भी ग्रुप होता है ना उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो रहती है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 होती है या 3 से ज्यादा होती है। ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है मोर देन 3। कैसे समझ में आएगा, देखिए यहाँ पर Cl है, पूरे पार्ट में देखिए सब जगह आपको Cl नजर आ रहा है। Cl फ्री फॉर्म में ऊपर कुछ नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेके चलेंगे। यहाँ पर फ्री फॉर्म में लेकिन ऊपर चार्ज है -1, देख रहे हैं आप। इसकी यहाँ भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। क्या बोला है, और डिस्प्रोपोर्शनेशन होने के लिए इसमें क्या है, सब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग होना चाहिए और ऑलमोस्ट 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए। 0 -1, 3 ऑक्सीजन का कितना रहता है -6, इस चार्ज है -5, क्लोरीन का उसका अपोजिट +5 है ना। क्लोरीन 0 +5 -1, यानी ये रिएक्शन कैसी है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आपको आइडेंटिफाई करने आता है वेदर द गिवन रिएक्शन इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन और नॉट। ये इस तरफ भी हो सकता है और ये इस तरफ भी हो सकता है। आपको पहचानने का क्या है कि कोई एक मॉलिक्यूल जो रहेगा ना डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए, कोई एक स्पेसीज अकेले रहेगी, जैसे ये Cl2 अकेले रहेगी और उसके अपोजिट ग्रुप में रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो वो ज्यादा रहेंगे, और किसी एक स्पेसीज की ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगी ना 2 और 3 से ज्यादा रहेगी, एक बहुत ज्यादा रहेगी। जैसे आप देख रहे हैं Cl, इसको डिस्प्रपोर्शनेशन कब मैंने बोला, यहाँ पर आपको 3 जगह Cl नजर आ रहा है और 3 के तीनों Cl की ऑक्सीडेशन नंबर अलग है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आपको है ना एक सॉल्व करके बताना है। P4 होमवर्क ले लें, P4 गिविंग राइज टू PH3 plus H3PO H3PO2 -1। आपको सबसे पहली बात तो देखिए ना, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, सिंगल फॉर्म में अकेला है और इसके अपोजिट में जो है वो ज्यादा है। यहाँ पर P का मालूम करना है, मैं बता दूं पहले से 0 है P। यहाँ पर फिर से फास्फोरस का निकालना है, फिर से फास्फोरस। आप देखें अगर तीनों ऑक्सीडेशन नंबर अलग है तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन रहेगी। अंडरस्टूड स्टूडेंट? ओके, एक मेथड खाली रहेगी आपको, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट। हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट, ओके। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालने का, इक्विवेलेंट वेट के लिए फॉर्मूला लिखते चले, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो चाहे लॉस हुआ है चाहे गेन हुआ है। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इस पर क्वेश्चन आता है ना, वैलेंसी फैक्टर और इक्विवेलेंट। ओके, और एग्जांपल देखते चलें। KMnO4 कौन से मीडियम में बोल रहा है, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम, जो चीज अभी बता रही हूँ ना स्टूडेंट, याद रखेंगे, आप याद रखेंगे। एसिडिक मीडियम KMnO4 एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है, देखते चले। Mn या KMnO4 ना लिखते हुए सिर्फ मैं क्या लिख रही हूँ, MnO4 -1 Mn2+। समझ में आ रहा है? कभी भी आपको बोले एसिडिक मीडियम ना, तो एसिडिक मीडियम में याद रखें MnO4। यहाँ पर Mn का कितना रहेगा, ऑक्सीजन -8 -1 कितना हो गया -7, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना +7, यहाँ पर कितना हो गया +2। कितने का लॉस हुआ है कि गेन हुआ है, गेन हुआ है। कितने का गेन हुआ है, +5। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट। आपको मॉलिक्यूलर वेट KMnO4 का याद होना चाहिए 158 और वैलेंसी फैक्टर 5। आप इससे निकाल देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। अब यही KMnO4 जो है अगर बेसिक मीडियम बोल रहा है, बेसिक मीडियम देखते चले। बेसिक मीडियम में क्या होता है, MnO4 -1 से MnO4 -2, -1 से -2, जाहिर सी बात है +7 हो गया इधर, +7 इधर +6, कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, 1। तो इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर इज 1। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखते हैं, K2Cr2O7। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। K2Cr2O7 को हमेशा ऐसा नहीं लिखा जाता है Cr2O7 2-, इससे आ जाता है क्रोमियम आयन।
+6 निकाल कर देंगे, 7 दूनी 14 -2 12, 2 क्रोमियम 12, 1 क्रोमियम कितना रहेगा +6, यहाँ पर 1 क्रोमियम कितना बोला +3, 2 क्रोमियम अगर मैं इधर पे 12 लिख दूँ, 12 यहाँ पर 2 क्रोमियम बैलेंस के लिए 6 और 12, तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन कितना हुआ 6, यानी इसका एसिडिक मीडियम में मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6, इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान दें। अभी हम लोग क्या ले सकते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, थर्ड इज योर क्वेश्चन, वो मैं बता रही हूँ जो ज़्यादातर पूछा जा चुका है। ऑक्सैलिक एसिड एसिडिक मीडियम, ऑक्सैलिक एसिड मोस्टली है ना H2C2O4, ध्यान दें आप लोग, या फिर 2- से CO2 बनता है ऑक्सैलिक एसिड एसिडिक मीडियम में, H2C2O4। ऑक्सैलिक एसिड जाहिर सी बात है आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑक्साइड होता है, पर ऑक्साइड है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, +3 से +4 ऑक्सीजन +1 मॉलिक्यूलर वेट H2SO2 एसिडिक मीडियम में मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय +1। नेक्स्ट सेकेंड बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में हम लोग क्या ले सकते हैं, C2O4 2- CO2 हो गया, बेसिक मीडियम में CO2 सेम, तो मैं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1, मतलब ऑक्सैलिक एसिड चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, वो क्या करते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय +1। हाइपो सॉल्यूशन पे भी क्वेश्चन आता है, हाइपो सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, Na2H2O3 हो गया, H2O3, हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, H2O3 2- S4O6, इसके ऊपर हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन किया था, आपको बता रहना चाहिए। 3 -6 -2 -6 अपोजिट हो गया प्लस -4 +4 हाफ करेंगे तो +2, यहाँ पर -12 अपोजिट गया 10 S4, अभी हम लोगों ने देखा था 0.5 का हुआ था, और अगर 2 सल्फर या फिर और बैलेंस कर लेते तो कितना आया था 2, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। तो ये था हम लोगों का क्या मेथड निकालने का तरीका, क्या निकालते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, किसका निकालते हैं, 4 कंपाउंड का निकाले थे हम लोगों ने, KMnO4 में मैंगनीज का चेंज होता है एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में, फिर इसके बाद हम लोगों ने निकाला था K2Cr2O7। क्रोमेट का याद रखें, मोस्टली क्रोमेट का जो चेंज होने वाला ऑक्सीडेशन नंबर है +6 से, उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6, और वो आता है लोअर पर +3। स्टूडेंट क्वेश्चन एक और आता है कि इसमें पहचाने ऑक्सीडेशन, कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन रिडक्शन कर रहा है, जैसे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो पूछ रहा है क्या वो ऑक्सीडेशन और कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, मतलब वो और 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन कर सकता है, यानी वो कौन सा एजेंट रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। स्टूडेंट आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट करें कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन रिडक्शन कर रहा है, आप देखें वो इलेक्ट्रॉन और लॉस कर सकता है क्या, जैसे कार्बन एक रिएक्शन कर रहा है, उसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, आपको पता है कार्बन की हाईएस्ट टू हाईएस्ट कितनी होती है +4, मतलब +2 से वो +4 और दे सकता है इलेक्ट्रॉन, यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +4 हो रही है, और इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीडेशन कर सकता है। अगर +4 दी हुई है और बोलेगा और ये ऑक्सीडेशन कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि +4 से वो हाईएस्ट नहीं जाता। ओके, तो हम लोग आगे के लेक्चर में इसका MCQ सॉल्व करेंगे। थैंक यू।